सात्विक देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 4 है अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना मनकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को तथा अंतःकरण में स्थित मुंह को गीता ज्ञानदाता प्रभु को भी कृश करने वाले हैं, यानी कष्ट पहुंचाते हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6 यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17-20 में भी है। कहाँ है कि श्लोक 17 ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन पूजन करते हैं। गीता 16 श्लोक 17 श्लोक 18 अहंकार, बल, घमंड, क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुंह से गीता ज्ञानदाता से श्लोक 19 उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को, नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 श्लोक 20 हे अर्जुन, वे मूढ़ मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में गिरते हैं। उपरोक्त गीता के श्लोकों का निष्कर्ष गीता अध्याय 17 श्लोक में अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं वे स्वभाव से कैसे होते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में पहले सुना था कि तीनों गुणों यानी त्रिगुणमयी माया अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी आदि देवताओं को पूजने वाले उन्हीं तक सीमित हैं। उनकी बुद्धि उनसे ऊपर मुझ गीता ज्ञानदाता की भक्ति तक नहीं जाती। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 20-23 में इस प्रकार कहा है। इनमें श्लोक 12-15 को फिर दोहराया है। कहा है कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके यानी लोक वेद दंत कथाओं के आधार से अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो गीता में निषेध है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी व अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। वे लोक वेद के आधार से किसी से सुनकर देवताओं को भजते हैं। यह देवताओं की पूजा शास्त्र विधि रहित यानी मनमाना आचरण करते हैं, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में व्यर्थ साधना बताया है। उसी के विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है, यानी उनकी स्थिति राजसी है या सात्विक है या तामसी है। भावार्थ है कि जो श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सद्गुण तथा श्री शिव जी तमगुण व अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह पूजा है तो शास्त्र विधि रहित। परंतु जो अन्य देवताओं की जो न करने योग्य अकर्तव्य पूजा करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 17 श्लोक 206 में ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि जो सात्विक श्रद्धा वाले यानी अच्छे इंसान हैं, वे तो केवल अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य जो राजसी स्वभाव के हैं, वे राक्षसों व यक्षों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा मय यानी स्वभाव के हैं, वे प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। ध्यान रहे कि श्राद्ध करना, पिंडदान करना, अस्थियों को गंगा में पंडित द्वारा जल प्रवाह करने की क्रिया, 13वीं क्रिया, वर्षीय क्रिया, ये सब कर्मकांड कहलाता है, जो गीता में निषेध बताया है। वेदों में इसे मूर्ख साधना कहा है। प्रमाण मार्कंडेय पुराण में रीच ऋषि की उत्पत्ति अध्याय में रुचि ऋषि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकांत में रहकर वेदों अनुसार भक्ति की। जब वे 40 वर्ष के हो गए तो उसके पूर्वज आकाश में दिखाई दिए। वे रुचि ऋषि से बोले,
पिताजी, दादाजी, दूसरा दादाजी जो ब्राह्मण यानी ऋषि थे, वे कर्मकांड किया करते थे, जिस कारण से उनकी गति नहीं हुई। वे प्रेत पितर योनि में कष्ट उठा रहे थे। उन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके जीवन नष्ट किया था। महादुखी थे। उन्होंने रुचि ऋषि से कहा, बेटा, तूने विवाह क्यों नहीं कराया? हमारे श्रद्धा आदि क्रिया यानी कर्मकांड क्यों नहीं किया? रुचि आर्षि ने उत्तर दिया कि हे पितामहो, वेदों में कर्मकांड को अविद्या, मूर्ख साधना कहा है। फिर आप मुझे क्यों ऐसा करने को कह रहे हो? पितर बोले, बेटा रुचि, यह सत्य है कि कर्मकांड को वेदों में अविद्या कहा है। आप जो साधना कर रहे हो, यह मोक्ष मार्ग है। हम महाकष्ट में हैं। हमारी गति करा यानी विवाह करा, हमारे पिंडदान आदि कर्म करके भूत जूनी से पीछा छोड़ा।